नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रियल ज्ञान विद आर.के. जी में। दोस्तों, हम भारतेंदु युगीन कवियों के साहित्यिक परिचय को देख रहे हैं, जिसमें हम आज देखने वाले हैं प्रताप नारायण मिश्र जी के बारे में। प्रताप नारायण मिश्र जी जो कि भारतेंदु युगीन कवि हैं, इनका भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है हिंदी साहित्य, आधुनिक हिंदी साहित्य को आगे बढ़ाने में। तो चलिए दोस्तों, प्रताप नारायण मिश्र जी के बारे में देखते हैं। प्रताप नारायण मिश्र जी का जन्म 24 सितंबर सन 1856 ईस्वी को कानपुर में हुआ था। स्कूली शिक्षा ढंग से इसकी नहीं हो पाई। इन्होंने घर पर रहकर ही हिंदी, अंग्रेजी के अलावा इन्होंने स्वाध्याय से उर्दू, फारसी तथा बंगला भाषा का ज्ञान प्राप्त किया। भारतेंदु द्वारा प्रकाशित पत्रिका कवि वचन सुधा के द्वारा उनका झुकाव भारतेंदु की ओर हुआ। अर्थात भारतेंदु जी जिस प्रकार से साहित्य की रचना करते थे, उसी प्रकार वे भी रचना में लीन हो गए। मिश्र जी की प्रथम काव्य रचना प्रेम पुष्पावली की प्रशंसा स्वयं भारतेंदु जी ने की। तो भारतेंदु जैसे कवि की प्रशंसा पाकर प्रताप नारायण मिश्र जी को बहुत बल मिला और उन्होंने उसके बारे में लिखा कि श्रीमुख जासु सराहना किन्हीं श्री हरिचंद, तासु कलम कर तू तिलखी लह न को आनंद। तो इस तरह से उन्होंने अपने आनंद की बात कही कि जिस प्रकार से उन्होंने मेरी प्रशंसा की है, मुझे बहुत आनंद है, इस बात की बहुत खुशी है। इस तरह से मिश्र जी ने तत्कालीन अन्य कवियों की भांति ही सन 1883 में ब्राह्मण नामक मासिक पत्र निकाला। जैसा कि अन्य कवि भी पत्र पत्रिका का संपादन करते थे, उन्होंने भी ब्राह्मण नाम से एक पत्र निकाला और यह पत्र 50 वर्षों तक चला। भारतेंदु युग में हिंदी भाषा साहित्य को नई दिशा देने में तत्कालीन साहित्यकारों का बहुत बड़ा योगदान रहा। भारतेंदु ने नई नई विधाओं की शुरुआत की थी और उनके समय के अन्य लेखकों ने भी साहित्य की विविध विधाओं में लेखन किया। प्रताप नारायण मिश्र जी ने नाटक, उपन्यास और निबंध की भी रचना की है। अर्थात काव्य के अतिरिक्त इन तीनों विधाओं में भी उन्होंने रचना की है। सबसे पहले हम मिश्र जी की काव्य रचनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो इनकी काव्य रचनाओं में पहला है प्रेम पुष्पावली, दूसरा है मन की लहर। यह उर्दू, खड़ी बोली, संस्कृत और ब्रज भाषा तथा फारसी में इन 4-5 भाषाओं की 31 लावणियाँ दिखाई देती है। उसके बाद तीसरी काव्यात्मक रचना है श्रृंगार विलास। चौथा दंगल खंड, यह आल्हा से प्रभावित है। आल्हा का जो उनका जो कथा है उससे प्रभावित है ये। पांचवा है ब्रेडला स्वागत। छठवा है लोकोक्ति शतक। इनमें 100 कहावतों पर देश प्रेम से भरी हुई कविताएं हमें मिलती है। इसके बाद हम आगे देख लेते हैं कि मिश्र जी ने प्रताप हरि, प्रताप नारायण और प्रेमदास आदि के उपनाम से भी ये कविता किया करते थे। तो इनके नामों को याद रखना बहुत ही आवश्यक है। इनके बहुत सारे नाम हैं। उसी प्रकार उर्दू में इनका जो तखल्लुस था अर्थात उपनाम था, वह बरहमन था। तो यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसको याद रखना आप लोग। इनका उर्दू में जब रचना करते थे तो ये अपना नाम लिखते थे बरहमन। भारतेंदु एवं प्रेमघन की तुलना में इनकी कविताएं कम हैं, फिर भी उनमें नवीनता सबसे अधिक है। अर्थात इन दोनों से अधिक नवीनता इनके काव्य में हैं।
लोकगीतों की रचना करके अन्य समकालीन कवियों के समान इन्होंने कविता को जन सामान्य से जोड़ा। लोकगीत में इन्होंने कजली अर्थात कजरी, लावनी, होली, दादरा तो लिखा ही, और साथ ही आल्हा जैसे लोकप्रिय प्रबंध गीत की भी इन्होंने रचना की। उस समय दोस्तों जो आल्हा और उदल की गाथा है वो बहुत प्रसिद्ध थी और आज भी प्रसिद्ध है। तो इन्होंने लोक गीतों के माध्यम से इन्होंने इनको क्या किया, प्रसिद्ध किया। और कजली का एक उदाहरण हम देख सकते हैं। कस के मारे रे करेजवा तोरे नैना बाके बान, नहीं भूती जस यह दिन तानी बाकी भौं कमान, जादू भरी रसीली चितवन प्रेम भरी मुस्कान, छिन छिन पल पल पर सुधी आवत बिसरावत सब ज्ञान, अब परताप न जीवत रही हैं बिना अधर रसदान, ध्यान आप गर लागू नियरवा नाहिन निकसे प्राण। उसी तरह होली लोकगीत में मिश्र जी ने देश की दुर्दशा का चित्र खींचा है। उन्होंने 1 दर्जन अर्थात 12 होलियाँ लिखी है। होली का एक सरस उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। जैसे कि आजू भगवानो डोलय छैल, रंगे राते रसिया के मोरे, चली न सके को गैर, जैसी आप सखा संग तैसो काहू को न दबैल, आवत लख के कुल जुवतनी को लगे मचावन कैल, ताकि ताकि जात हनय पिचकारी, दिद घरक नीलज अरैल, गावत निपट कुकारी गारी, लावत नाही मन मैल। तो ये होली गीत का उदाहरण है। उसी तरह सबकी आगे है, सबकी लाल लेन में दैया, गिनय सधारण सैल, प्रेम दास धाँव काह करेंगो, जसुमती का बिगड़ैल। भारतेंदु युग की कविता का काल जो है वह नव जागरण का काल था दोस्तों, और कविता का प्रत्येक पक्ष एक नई दिशा से पूर्ण स्फूर्ति के साथ आगे बढ़ रहा था। प्रताप नारायण मिश्र जी कविता के लिए लोकहित और सरसता को प्रमुख मानते थे, अर्थात उनकी कविताओं में लोकहित और बहुत ही सरसता अर्थात मधुरता को ये आवश्यक मानते थे। भारतेंदु युग के कवि जहाँ परंपरा के अनुकूल रचनाएं रचते थे, वहीं धीरे धीरे उनका रुझान आधुनिकता की ओर होता गया। मिश्र जी ने भी परंपरानुकूल वीर, भक्ति और श्रृंगार युक्त रचनाएं की, लेकिन बाद में देशभक्ति, हास्य व्यंग से युक्त रचनाएं उन्होंने करनी चालू कर दी। वीर भावना से युक्त रचनाएं इनकी कम हैं, लेकिन जो हैं वे बहुत ही उत्कृष्ट कोटि के हैं। एक उदाहरण से आप इसे स्पष्ट समझ सकते हैं। उनकी हठी हमीर रचना में युद्ध क्षेत्र का जो वर्णन है वो बहुत ही सुंदर है और इसमें चित्रात्मकता है, अर्थात इसको पढ़कर आपको ऐसा लगेगा मानो आपके दिमाग में एक चित्र सा खिंच जाएगा। इसको पढ़कर हम बताते हैं। कहूँ धन सो गरजय गजराज, कहूँ मही कूद ही बाज, कहूँ झमके रथ भांति न भांति, कहूँ फबि फैली पदा तिनु पाती, लसे अतिसेन सजी चतुरंग, फबि फहिराही ध्वजा बहुरंग, बिराजही वीर सजे तन तानी, गहे को शूल को धनुबान। आगे है, लिए कर पट्टम तोमर कोय, जिन्हें लखी कालहु को भय होए, चमकी रही चहु धा असी मग्र, सके करी पर्वत हु अहम भग्र, चढ़ी परवान भयंकर तो, करे छिन माही त्रिलोक ही लो। तो इस तरह से इसमें चित्रात्मकता सी खिंच जाती है। और परिस्थितियों की चर्चा करते समय हमने देखा कि भारतेंदु युग के समय मतांतरों का जोर बढ़ रहा था।
मिश्र जी ने अपनी भक्तिपूर्ण रचनाओं में स्पष्ट रूप से मतवाद से दूर रहने की बात कही है और वे कहते हैं कि झूठे झगड़ों से मेरा पिंड छुड़ाओ, मुझको प्रभु अपना सच्चा दास बनाओ। तो यह प्रताप लहरी से लिया गया है। मिश्र जी जो हैं वे भक्तिपूर्ण रचनाओं में भक्तिकालीन कवियों की सी उपदेशात्मकता इनकी मिलती है, अर्थात जिस प्रकार भक्तिकालीन कवि की रचनाओं में उपदेश देते थे उसी प्रकार इनमें उपदेशात्मकता का गुण है और संसार के भयावह परिणामों से अवगत कराते हुए वे ईश्वर की ओर उन्मुख होने की बात करते हैं। वे कहते हैं कि जागो भाई जागो रात अब थोरी, काल चोर नहीं करन चाहत है जीवन धन की चोरी। अवसर चूके फिर पछतै हों हाथ मीनी सिर कोरी, काम करो नहीं काम न आए है बातै कोरी कोरी। जो मुख बीती बीत चुकी सो चिंता से मुख मोरी, आगे जागे बलय सो कीजय करी तन मन इक ठौरी। यह भी प्रताप लहरी से लिया गया है। मिश्र जी जो हैं वे श्रृंगारपूर्ण रचनाएं स्वाभाविक रूप से पूर्ण हैं और शकुंतला के मुख पर एक भ्रमर मंडरा रहा है और दुष्यंत यह दृश्य को देखकर भ्रमर की सराहना करता हुआ कहता है कि धन्य भंवर बड़ी भाग तिहारे रे, कौन तप करी किन्हीं देह कारी कारी रे। फिर फिरी परिस परिस भागत हो, बड़े बड़े नैनन कीनी के अनियारी रे। उड़ी उड़ी गुंजत कानन के ढिग, रस की कहत मानो बाटे प्यारी प्यारी रे। भाजत होठन को रस लय लय, बाह सो हटावे ज्यों ज्यों यह सुकुमारी रे। रीतिकालीन परंपरा के अनुरूप मिश्र जी ने ऋतु वर्णन भी किया है। जैसे वसंत ऋतु का वर्णन उन्होंने विरहिणी के लिए सबसे दुखदायिनी होता है और वसंत ऋतु का वर्णन उन्होंने किया है और इस ऋतु में नायिका की क्या स्थिति हो जाती है यह इसमें दृष्टव्य है। देखते हैं। कीन्हो कहाँ तरुण जू, लूटी लिन्हो नाहक में, दिन हो बन कोकिलन सहज पुकारे में। आगी सी लगाए दई किसुक गुलाबन में, भौरन को डारयो बही बरत अंगारे में। परताप नारायण हूँ को न करत डर, काम की जगावदी हृदय हमारे में। सब ही सताए हाय लेके ऋतुराज पापी, जे है कि जमराजपुर 8 अठवारे में। यह भी प्रताप लहरी से लिया गया है। भारतेंदु युग जो है वह राष्ट्रीय चेतना का भी युग है और ब्रिटिश साम्राज्य से उत्पन्न असंतोष सभी ओर फैल रहा था। जिस तरह ब्रिटिश साम्राज्य जो है वह भारत का धन लूटकर अपने साम्राज्य में ले जा रहा था और भारत के लोग गरीब के गरीब थे, उनका कोई कल्याण हो ही नहीं रहा था। तो मिश्र जी की कविताओं में यह भी असंतोष प्रकट हुआ है। प्रथमतः तो पहले इन्होंने शासकों के छोटे छोटे हितैषी कार्यों की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। जैसे युवराज विक्टर का स्वागत करते हुए मिश्र जी कहते हैं कि यदि तुम महारानी से निवेदन करोगे तो वे भारतीयों के कष्ट का निवारण करेंगे। वे कहते हैं कि कहू उपाय कर प्रजा वर्ग की विपत्ति विद रही हैं, सहज ही मह आनंद अमृत की वर्षा करई हैं। फिर हम कबहू तुम्हारो गुण जियते न भूली हैं, कहीं है जय जयकार सदा इमी आशीष दय हैं। जुग जुग जीवहु जय जय युत युवराज दुलारे, जुग जुग जीवहु श्री विजयिनी के प्राण प्यारे। तो यह ब्राह्मण खंड से संख्या 6 और 4 युवराज स्वागतंते से लिया गया है। तो पहले तो इन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य की प्रशंसा की, किंतु जब इन्होंने देखा कि निवेदन का कोई प्रभाव नहीं,
तो उन्होंने अंग्रेज़ों की भर्त्सना करनी प्रारंभ की। भारतीयों को जगाना इन्होंने शुरू किया। इन्होंने कहा कि आपनो काम आपने ही हाथन भल होई, परदेसिन परधर्मिन ते आशा नहीं कोई। धन धरती जिन हरि सु करी है, कौन भलाई जोगी का के मीत कलंदर के ही के भाई। सब तजी गौ हों स्वतंत्रता नहीं, चुप लौटे खाओ राजा के रे त्यो नाय है, पासा पेरे तो दाव। यह लोकोक्ति शतक से लिया गया है। तो एकता के बिना देश की उन्नति संभव नहीं है। अतः लोगों में एकता स्थापित कर देश की उन्नति की कामना करते हुए मिश्र जी लिखते हैं कि प्रीति परस्पर राखहु मीत, जई है सब दुख सजही बीत। नहीं एकता सरिस बल कोय, एक एक मिल 11 होए। उसी प्रकार सामाजिक कुरीतियों से देश अधः पतन की ओर उन्मुख हो रहा है। उन्होंने बाल विवाह की निंदा करते हुए लिखा है कि बाल ब्याह ने बल नहीं रखा, चलते काया डोली है, नहीं आने की मुख पर लाली, वृथा बिगाड़ी टोली है। समाज सुधारक एवं आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती जी का निधन होने पर वे ईश्वर को कोसते हुए यह कहते हैं कि करुणा निधि कहवाए हाय हरि, आज कहाँ यह कीन हो, देश आधार जतन तत्पर, वर पुरुष रतन हरि लीन हो। जो ऐसे ही बोझ लगत हो, काल चक्र तब हाथे, कस न गिराए दियो काहू, भारत कलंक के माथे। देश प्रेम विषयक रचनाओं से स्पष्ट है कि मिश्र जी में एक सच्चे देशभक्त की पुकार है। लोक भावना से परिपूर्ण रचनाओं में उस समय का चित्र साकार हो उठा है। कविताएं जो हैं वह जनता में स्फूर्ति, स्वाभिमान एवं राष्ट्रीय चेतना जगाने में समर्थ है। प्रताप नारायण मिश्र जी ने हास्य व्यंग से पूर्ण रचनाएं की, किंतु उनकी ऐसी रचनाएं कोरे हास्य को महत्व नहीं देती, बल्कि उनकी रचनाओं में समाज उपयोगी बातें अर्थात तत्व निहित रहते हैं। वे कहते हैं कि गोरंडदास उवाच, अर्थात गोरंडदास कहते हैं कि जग जाने इंग्लिश हमें, वाणी वस्त्र ही जोए, मिटय वदन कर श्याम रंग, जन्म सुफल तब होए। तो इस तरह से दोस्तों इनके साहित्य को हमने जाना, इनके काव्य की प्रकृति को हमने जाना। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम राधाचरण गोस्वामी जी के साहित्यिक परिचय को आपके सामने लाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।